हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 4। पाठ 4 के माध्यम से हम सीखेंगे शब्द भंडार। आइए देखते हैं इसका ज्ञानवर्धक परीक्षण। अवस्था, भाव, स्थिति संबंधी शब्दों के पर्यायवाची खोज कर लिखिए। जैसे इसमें दिया गया है बचपन, बाल्यावस्था, लड़कपन तथा बालपन। इन सभी शब्दों का अर्थ एक होता है। इसी प्रकार बुढ़ापा, वृद्धावस्था, तथा बूढ़ापन, इन सभी शब्दों से एक ही भाव प्रकट होता है और एक ही स्थिति का पता चलता है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं पाठ के माध्यम से। सबसे पहले शब्द हैं आपके पर्यायवाची, जिन्हें हम सिनोनियम्स भी कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी। ऐसे ही अगला शब्द है आपका गृह, भवन, सपन, निकेतन। आइए चलते हैं आगे। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन पूर्णतः एक समान नहीं हो सकते। जैसे नीर और जल पर्यायवाची शब्द है, परंतु गंगा जल के लिए गंगा नीर नहीं कह सकते। अब बताइए, इसमें दिया गया है कि अपने नाम के कोई दो पर्यायवाची शब्द बताइए। जैसे मेरा नाम है साक्षी और उसी का ही पर्यायवाची होता है गवाह या सबूत। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण। अतिथि, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, ग्राहगत। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग। इच्छा, तृष्णा, अभिलाषा, कामना, लिप्सा। आग, अग्नि, अनल, पावक, हुताशन। कामदेव, मनोज, मदन, रतिपति, अनंग। पानी, अंबु, बारी, नीर, जल। देवता, सुर, देव, निर्जर, अमर। पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा। अगले शब्द है आपके अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। इंद्र, सुरेश, पुरंदर, वाशव, मेघवाहन। कमल, पंकज, जलज, वारिज, अंबुज। आकाश, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, व्योम। खल, ध्रुत, कुटिल, दुर्जन, दुष्ट। तालाब, जलाशय, ताल, सर, सरोवर। नदी, सरिता, तटनी, तरंगनी, निर्झरणी। पवन, वायु, हवा, अनिल, मारुत। आइए चलते हैं आगे। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए हैं आपको। पहाड़, शैल, नग, पर्वत, गिरी। पुत्री, बेटी, आत्मजा, कन्या, सुता। गणेश, विनायक, गणपति, गजानन, एक दंत। घर, गृह, सदन, भवन, निकेतन। बादल, जलधर, प्योद, नीरद, अम्बुद। माता, जननी, माँ, अम्बा, मात्र। हिरण, मृग, सारंग, कुरंग, कृष्ण सार। पक्षी, खग, बिहग, नवचर, पखेरु। बाग, वाटिका, बगीचा, उपवन, उद्यान। गंगा, भागीरथी, सुरसरिता, देव नदी, त्रिपथका। घोड़ा, अश्व है, तुरंग, घोटक। बिजली, चपला, दामिनी, विद्युत, सौदामिनी। दोस्त, मीत, सखा, सहचर, मित्र। यम, यमराज, काल, आतंक। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? हमने सीखा कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि, पावक, पवन। इसका सही उत्तर है पवन, क्योंकि पवन किसके लिए प्रयुक्त होता है? वायु के लिए। निम्न में से अमृत का पर्यायवाची शब्द है पीयूष। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। जैसे आसमान, नभ और आकाश। हवा, वायु और पवन। अगला शब्द है इसमें संसार, विश्व, जगत। पृथ्वी, भू, धरा। तालाब, तड़ाग, जलाशय। हाथी,
गजानन, गज। आइए चलते हैं आगे प्रश्न ग पर। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची द्वारा पूरा कीजिए। अचानक चंद्र अर्थात चंद्रमा या चांद बादलों में छिप गया। उसके आलय, आलय अर्थात घर, उसके घर के बाहर बगीचा है। सूर्य उदय होते ही पक्षी या नभचर कलरव करने लगे। जंगल में घूम रहा है क्या? मृगपति अर्थात शेर। हाथी ने राजीव का फूल तोड़ दिया। राजीव अर्थात कमल का फूल तोड़ दिया। आइए चलते हैं प्रश्न घ पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर पाठ से। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोई 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको पाठ के माध्यम से कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण समझाए गए थे, जिसमें आप किन्हीं भी 5 शब्दों को उनके पर्यायवाची सहित इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। रचनात्मक गतिविधि है इसमें कि कक्षा को 4 भागों में विभाजित कीजिए और अब पर्यायवाची शब्दों की पर्चियां बनाकर या बनवाकर एक डिब्बे में रख दीजिए। उसमें से एक पर्ची उठाइए और उस पर लिखे शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द पहले दल से पूछें। सही उत्तर मिलने पर 5 अंक दीजिए तथा गलत उत्तर मिलने पर दूसरे दल को अवसर दिया जाए। इस प्रक्रिया को अन्य शब्दों के साथ भी दोहराया जाए। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप अपनी कक्षा में कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे विलोम शब्द पर। विलोम शब्द की परिभाषा है कि शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। मनुष्य के जन्म से मरण तक कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। किसी परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो जाता है तो किसी में अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण व्यक्ति को सुख और शांति का आभास तथा अनुत्तीर्ण को दुख और अशांति का आभास होता है। उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इनमें कई शब्द एक दूसरे के अर्थ के विपरीत हैं। ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे जन्म मरण, उतार चढ़ाव, सुख दुख, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आदि। विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम और तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव और उर्दू शब्दों के विलोम उर्दू शब्दों में ही लिखे जाएं, जैसे अनुज, अग्रज, अपना, पराया, दोस्त, दुश्मन। आइए देखते हैं विलोम शब्द के कुछ अन्य उदाहरण। अनुकूल, प्रतिकूल, आस्तिक, नास्तिक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उत्तर, दक्षिण, उदार, अनुदार, उन्नति, अवनति, उत्तम, अयम, आहार, निराहार, कोमल, कठोर, आदर, अनादर, अधिक, न्यून, अनुपस्थिति, उपस्थिति, उपकार, अपकार। उष्ण, शीतल, अनुराग, विराग, आदि, अंत, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उद्दंड, विनम्र। अंदर, बाहर, आरोह, अवरोह, उत्थान, पतन, उपयोगी, अनुपयोगी, एकता, अनेकता, आशावादी, निराशावादी, विरक्त, आसक्त, समर्पण, ग्रहण। अंधकार, प्रकाश, एक, अनेक, अनुज, अग्रज, आदान प्रदान, आय, व्यय, असली, नकली, ऊंच, नीच, अमीर, गरीब, कृतज्ञ, कृतघ्न, उतार चढ़ाव, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, इष्ट, अनिष्ट। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? हमने सीखा कि शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। अब करने की बारी।
इसमें आपका प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। निम्न में आदि का विलोम है अंत, निम्न में गुण का विलोम है अवगुण या दोष, दोनों ही हो सकते हैं। प्रश्न ख, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों का विलोम रिक्त स्थान में भरिए। पक्षियों को सताना पाप और उनकी रक्षा करना पुण्य है। प्रत्येक निरक्षर का साक्षर होना जरूरी है। अंकुर परीक्षा में असफल रहा जबकि पीटर सफल। शिवम ग्रामीण है जबकि उसका भाई शहरी। पत्र का जवाब लिखित देना है, मौखिक नहीं। प्रश्न ग, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बनाकर एक एक वाक्य बनाइए। हार का विलोम क्या होता है? जीत। इसका हम वाक्य बना सकते हैं कि शिवम प्रतियोगिता में जीत गया। हानि, हानि का विलोम होता है लाभ। दुकानदार को इस माह अधिक लाभ हुआ। अगला शब्द है अंधेरा, उजाला। सूर्योदय होते ही चारों तरफ उजाला हो गया। पाप, पुण्य। पक्षियों की रक्षा करना पुण्य है। विष, अमृत। यह प्याला अमृत से भरा हुआ है। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न घ पर, निम्नलिखित विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको किससे मिलाना है? विलोम शब्द से। सुगम, दुर्गम। निरर्थक, सार्थक। गुण, अवगुण। प्रेम, घृणा। साकार, निराकार। कृतज्ञ, कीर्तन। इस प्रकार आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में मिला लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं पाठ से। शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। चलते हैं प्रश्न 2 पर। विलोम शब्द लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? आप इसका उत्तर भी पाठ के माध्यम से लिखेंगे कि विलोम शब्द लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव और उर्दू शब्दों के विलोम उर्दू शब्दों में ही लिखे जाएं। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। रचनात्मक गतिविधि में आपको क्या करना है कि एक ऐसी कविता की रचना कीजिए जिसमें कम से कम 4 विपरीत शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे सर्दी जाती गर्मी आती। दिन रात का संगम देखो। सुख दुख है एक मेल।
ऊंच नीच सब चलता रहता, जन्म मरण है एक खेल। आइए चलते हैं आगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे दशमुख वाला दशानन या रावण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण देखेंगे। अनेक शब्द और एक शब्द। ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जो बिना वेतन के काम करे या वैतनिक, जो सब जगह हो सर्वव्यापक, जो कभी ना हो सके असंभव, जो पहले हुआ हो भूतपूर्व, जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, कम भोजन करने वाला अल्पाहारी, जिसका आकार ना हो निराकार, रचना करने वाला रचेता, जो आसानी से मिले सुलभ, जो उपकार को माने कृतज्ञ, जो काम न करे अकर्मक, काम दोपहर के बाद का समय प्राहन, जो समाचार भेजता हो संवाददाता, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका आकार ना हो साकार, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसे पढ़ा ना गया हो अपठित, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, अपने पर बीती हुई आप बीती, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा, जिसका कोई आधार ना हो निराधार। आइए देखते हैं आगे। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक, जिसमें सहन शक्ति हो सहिष्णु। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। भाषण देने वाला वक्ता, जो इस लोक की बात हो लौकिक, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, शरण में आया हुआ शरणागत। हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। जो कभी ना हो सके असंभव, भाषण देने वाला वक्ता। उचित मिलान कीजिए। जिसमें रस हो सरस, जो दिखाई ना दे अदृश्य, लिखने वाला लेखक, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो पुराने जमाने का हो प्राचीन, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक, बहुत बोलने वाला वाचाल। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, काम से जी चुराने वाला कामचोर, ऊपर कहा गया उपर्युक्त, अपने पर बीती हुई आप बीती, जिसकी उम्र कम हो कम उम्र, रचना करने वाला रचयिता। प्रश्न घ है, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंश के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। गांव में रहने वाले अधिक मेहनती होते हैं। ग्रामीण अधिक मेहनती होते हैं। ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक है। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर।
यह झंडा 3 रखा है, यह झंडा तिरंगा है। इस भक्त ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं, भक्त आस्तिक होते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्या अभिप्राय है? आइए चलते हैं आगे पाठ में। प्रश्न 1 का उत्तर है, किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अनेक शब्दों के एक शब्द के 3 उदाहरण लिखिए। आप इसमें से किन्हीं भी 3 उदाहरण को उस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। रचनात्मक गतिविधि, ऊपर दिए गए शब्द जाल में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढिए। शब्द ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं तथा तिरछे किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। बहुत अधिक वर्षा, अनावृष्टि, बहुत कम वर्षा, अतिवृष्टि, जो बड़ा भाई हो, अग्रज, जो छोटा भाई हो, अनुज, जो कभी ना मरे, अमर। आइए चलते हैं आगे अनेकार्थक शब्द पर। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कर, जिसका अर्थ है हाथ, किरण, सूंड, टैक्स, अंबर, वस्त्र, आकाश, बादल। आइए देखते हैं अनेकार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण। अंक, निशान, नंबर, अध्याय, गोद। अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, नित्य, सत्य, अंतर, भीतर, परस्पर दूरी, मध्यवर्ती, समय। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। गहन, गहरा, घना, दुर्गम, जटिल। गुरु, अध्यापक, भारी, बड़ा। घट, मन, शरीर, घड़ा। चक्र, चक्का, षड्यंत्र, पहिया। चंद्रमा, चंद्र, कपूर, सोना, मोर के पंख की चंद्रिका। जलज, शंख, कमल, मोती, मछली। जलना, ईर्ष्या करना, भस्म हो जाना, शरीर तपना, आग लगना। अंग, शरीर, अंश, खंड, प्रभाग। अनंत, विष्णु, अंतर्हित, अमृत, दूध, जल, सुधा। कर, हाथ, सूंड, किरण, टैक्स। गति, चाल, मोक्ष, दशा। गौ, पृथ्वी, स्वर्ग, गाय। घन, घना, बादल, हथौड़ा। चपला, लक्ष्मी, स्त्री, बिजली, चंचला। चाल, गति, आहट, धोखा, चालाकी, रिवाज। जलधर, समुद्र, बादल। ठहरना अर्थात टिकट, रुकना, शांत हो जाना, पक्का होना। आइए चलते हैं आगे। कुछ अन्य शब्द हैं। जीवन अर्थात प्राण, जिंदगी, ठाकुर, देवता, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, नाई। तारा, नक्षत्र, भाग्य, आंख की पुतली। जोड़, योग, मेल, गांठ। तात, पिता, गुरु, भाई, मित्र। तीर, नदी, तट, बाण, समीप। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब करने की बारी। क, सही विकल्प पर निशान लगाइए। कनक का अर्थ है सोना या धतूरा, ये दोनों ही कनक के अर्थ हैं। जोड़ का अर्थ है योग। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। गहन, घना, गहरा। अंग, शरीर, अंग, शरीर और अंश। वर, दूल्हा,
वरदान, घर, कुल, रहने का स्थान, अमृत, जल, सुधा, जीवन, प्राण, जिंदगी, चक्र, पहिया, चक्का, तारा, नक्षत्र, भाग्य। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न गए पर निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। कनक, सोना, गेहूं और धतूरा। इसका वाक्य हम बना सकते हैं, कनक में बहुत चमक होती है, अर्थात सोने में बहुत चमक होती है। अंतर, परस्पर दूरी, भीतर। इन दोनों भाइयों में बहुत अंतर है। गुरु, अध्यापक, पिता, गुरु कृपा से शिष्य आगे बढ़ जाता है। गौ, गाय, स्वर्ग, गाय दूध देती है। तात अर्थात पिता, भाई, गुरु। मेरे पिताजी बहुत अनुशासन प्रिय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों को पढ़कर उनका अर्थ लिखिए। सीमा के कर्ण में दर्द है, कान में। कर्ण दानवीर था, एक व्यक्ति का नाम। भगवान प्रत्येक प्राणी के अंतर में बसता है, मन में। इन दोनों आदमियों में बहुत अंतर है, परस्पर दूरी। आइए चलते हैं आगे। बाजार से आम खरीद लेना, एक फल। आम लोगों की बात अनसुनी कर दी जाती है, साधारण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखते हैं इसका अर्थ पाठ में से। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कर, हाथ, किरण, सूंड, टैक्स, अंबर, वस्त्र, आकाश, बादल। आप ये प्रश्न एक के उत्तर में लिख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। आगे आपको दूसरे प्रश्न में क्या करना है कि काल तथा नाग शब्द के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है।
आपको काल शब्द लिखना है, उसका अर्थ बताना है, जैसे समय या जो भी अर्थ हो, और नाग, सांप, या फिर जो भी अर्थ हो और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। दिए गए चित्रों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अजा, गाय, फूल, पत्ता, घड़ा, शंख, ईख, औरत। आइए चलते हैं आगे। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो प्राय मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं परंतु उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रेनू ने अपनी मालकिन को नमस्कार किया, मैं सुबह उठकर सभी को नमस्ते करती हूँ, छात्रों ने गुरुजी को प्रणाम किया और प्रधानाचार्य जी ने मुख्य अतिथि का अभिवादन किया। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द एक दूसरे के पर्याय लग रहे हैं, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो थोड़ा बहुत अंतर अवश्य है। जैसे नमस्कार समान अवस्था वाले वाक्य या हम उम्र के लिए, प्रणाम गुरुजनों के लिए, नमस्ते सभी के लिए, और अभिवादन आदर पूर्वक सत्कार करना। ऐसे ही एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना, मेरे पिताजी ने मुझे मित्रों के साथ भ्रमण करने के लिए अनुमति दे दी। आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना, हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदेश, अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों को आदेश देना, विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सफाई कर्मचारी को सहायता करने का आदेश दिया। अगला शब्द है आपका अभ्यास, मानसिक श्रम, एकलव्य मन की लगन और निरंतर अभ्यास से ही धनुर्विद्या में निपुण हुए थे। चेष्टा, प्रयास पूर्वक कार्य करना, लोमड़ी ने अंगूर खाने की बहुत चेष्टा की। अभिमान, अपनी योग्यता के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझना, हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान है। अहंकार, घमंड, रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार था। आइए देखते हैं कुछ अन्य शब्द। अवस्था अर्थात स्थिति, निर्धन अवस्था के कारण अंकुर को छोटी आयु से ही पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। आयु, उम्र, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। अपराध, कानून का उल्लंघन, समय पर आयकर न जमा करना एक अपराध है। नैतिक, पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना, किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है। अमूल्य, जिस वस्तु का मूल्यांकन ना किया जा सके, जो सेवा भाव अपने गरीबों के प्रति दिखाया है वह अमूल्य है। बहुमूल्य, जिसका मूल्य अधिक हो, मेरा बहुमूल्य मोबाइल खो गया। अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए जैसे बाण, अर्जुन के पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। शस्त्र, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाए जैसे तलवार, गदा आदि। कर्ण शस्त्र विद्या में निपुण थे। खेद, गलती करने पर दुख प्रकट करना, मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपकी भी गाड़ी छूट गई। शोक, किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख, पुत्र की मृत्यु पर माता पिता शोक में डूब गए। दुख, सामान्य कष्ट, आज के नवयुवक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य काम न मिलने पर दुख का अनुभव करते हैं। ग्रंथ, कोई प्रसिद्ध रचना, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। पुस्तक, साधारण पुस्तक, पुस्तक खरीदना और पढ़ना मुझे पसंद है। भीड़, जन समूह, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। झुंड, पशुओं आदियों का समूह, नील गायों के झुंड ने हल्कू के खेत को नष्ट कर दिया। राजा, साधारण राजा, सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी लिया जाता है। सम्राट, राजाओं का राजा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महान सम्राट थे। समीर, शीतल और धीरे धीरे चलने वाली हवा, प्रातकालीन समीर में भ्रमण करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पवन, कभी तेज और कभी धीरे चलने वाली हवा, वसंत ऋतु में पवन के झोंकों से सभी झूम उठते हैं। कलंक, चरित्र पर दोष लगना, अयोध्या वासियों ने सीता माता पर भी कलंक लगाया। अपयश, बदनामी, सीता को छल से उठाकर ले जाने पर रावण को अपयश ही मिला। कंगाल, भिखमंगा, मंदिरों के सामने कंगालों की भीड़ लगी रहती है। दीन, बहुत निर्धन, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। कामना, सामान्य इच्छा, सभी का कल्याण हो हमारी यही कामना है। अभिलाषा, हार्दिक इच्छा, मेरी अभिलाषा है कि मैं किसी उच्च पद को प्राप्त करूं। इच्छा, किसी वस्तु की साधारण इच्छा, मेरी इच्छा चाय पीने की हो रही है। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि ऐसे शब्द जो प्राय मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं परंतु उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। आइए चलते हैं आगे इस पाठ की
अभ्यास पर। अब करने की बारी। उचित शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह किसान बहुत परिश्रम करता है। हमें अपने देश पर गर्व है। दादाजी ने रोहित को खिड़की खोलने की आज्ञा दी। राजा ने गरीबों को कपड़े दान किए। बीमारी का इलाज करना आवश्यक है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। अस्त्र, जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए। शस्त्र, जो हथियार पकड़ कर चलाया जाए या हाथ से अवस्था अर्थात स्थिति, आयु उम्र, कलंक चरित्र पर दाग, अपयश बदनामी, ग्रंथ प्रसिद्ध रचना, पुस्तक सामान्य पुस्तक। अभिमान, स्वयं को श्रेष्ठ समझना। और अहंकार घमंड। हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान है। अहंकार घमंड, रावण को स्वयं पर अहंकार था। अपराध, नियम का उल्लंघन। पाप, नैतिक या धार्मिक उल्लंघन। नियम का उल्लंघन, हमें यातायात के नियम ना मानना अपराध है। पाप, पक्षियों की हत्या पाप है। खेद, सामान्य दुख, शोक, मृत्यु का दुख। मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ, जिसके लिए मुझे खेद है। और मृत्यु का दुख, राम की मृत्यु सुनकर
उसके घर परिवार वाले शोक में डूब गए। आइए चलते हैं आगे प्रश्न घ पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकार्थक शब्द से आप क्या समझते हैं और कोई 4 एकार्थक शब्द लिखिए। आइए देखते हैं पाठ से। ऐसे शब्द जो प्राय मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं परंतु उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर अवश्य होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। और मैंने आपको जितने भी उदाहरण इस पाठ से पढ़ाए आप उसमें से कोई भी 4 एकार्थक शब्द में लिख सकते हैं। रचनात्मक गतिविधि में आप क्या करेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से कहानी बुनिए और कक्षा में सुनाइए। साहस, उत्साह, अधिक, पर्याप्त और श्रम, परिश्रम। आइए चलते हैं आगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, जैसे अक्र, सूर्य, अर्क, सत्व, अंत, समाप्त, अंत्य, नीच, अंतर, हृदय, अंदर, भीतर। अचार, आम, नींबू, फल आदि का अचार, आचार, व्यवहार। अभय, निडर, उभय, दोनों। अंबा, माता, अंबु, जल। अपेक्षा, तुलना, उपेक्षा, निरादर। अन्न, अनाज, अन्न, दूसरा। अंक, गोद, अंग, शरीर के भाग। अचर, जड़, अचिर, शीघ्र। अंबर, आकाश, वस्त्र, अंबार, ढेर। अवधि, समय, अवधि, मगध, अवध प्रदेश की भाषा। अनल, आग, अनिल, हवा। अभिराम, सुंदर, अभिराम, लगातार, आदि। आइए चलते हैं आगे। अपचार, अपराध, उपचार, इलाज। आमरण, मृत्यु पर्यंत, आभरण, आभूषण। आधि, मानसिक पीड़ा, व्याधि, शारीरिक पीड़ा। आरती, धूप तेज से पूजा, आरती, शत्रु। आइए चलते हैं, हमने इस पाठ से क्या सीखा। हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। आइए चलते हैं आगे, आप करने की बारी। इसमें आप अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रथम शब्द है अर्क, अक्र। अंक, भाग, शरीर का एक अंग। आइए चलते हैं आगे। अचार, फल आदि का अचार। आचार, व्यवहार। अंदर, भीतर, अंतर, हृदय। अपेक्षा, तुलना, उपेक्षा, निरादर। आधि, मानसिक पीड़ा और व्याधि, शारीरिक पीड़ा। अनल, आग, अनिल, वायु। आमरण, मृत्यु पर्यंत और आभरण, आभूषण। निम्नलिखित शब्दों को इस तरह वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। अनिल, अनिल अर्थात वायु। सर्दियों में अनिल बहुत ठंडी प्रतीत होती है। अनल, जंगलों में लगने वाली अनल पूरे जंगल को
नष्ट कर देती है या पूरे जंगल को जला देती है। अविराम, वह अविराम काम में लगा हुआ है। अभिराम, यह अभिराम वाटिका है। आइए चलते हैं आगे। अवधि, यह काम निश्चित अवधि में ही पूरा होना चाहिए। अवधि, रामचरित मानस की भाषा अवधि है। अगला प्रश्न है ग, निम्नलिखित श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अंत, नीचे और अंत्य, समाप्त। आरती, धूप दीप से पूजा और आरती शत्रु। अभय, निडर और उभय दोनों। अचर, जड़ और अचिर शीर्घ। आइए चलते हैं आगे प्रश्न घ पर। वाक्यों में गलत शब्द की जगह सही शब्द का प्रयोग करके पुनः लिखिए। सामान घर के बाहर रख दो, इसमें क्या है? सामान। और बाकी आप पूरा वाक्य जैसे के वैसे ही लिख देंगे। लड़का जोर जोर से हंस रहा है, नहीं, लड़का जोर जोर से हंस रहा है। उसका लक्ष्य है। मैं अभिराम, अविराम। चावल का एक अंश, उसको भी दे दो। निम्नलिखित शब्दों की जगह जहां पर मैंने सर्कल किया हुआ है वहां पर आप इन सभी शब्दों को लिखते हुए वाक्य को पूरा कर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? आइए देखते हैं पाठ से। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक समान होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। आप इसमें ऐड कर देंगे उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के दो उदाहरण बताइए। मैंने आपको बहुत उदाहरण पढ़ाए हैं पाठ से, अब आप उसमें से कोई भी दो उदाहरण लिख सकते हैं। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महिमा को मिठाई खाने का शौक बहुत है। मैं रविवार के दिन घूमने जाऊंगा। और हिमानी को पका हुआ आम खाना अच्छा लगता है। यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप इसे इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।